कलर लेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा नॉट बनाएंगे और नॉट में हम लोग 63 चेन्स बनाएंगे। 1 2, हमने ये 2 चेन बना लिए। इसी तरीके से हम लोग 63 चेन बना लेंगे। हमने देखिए इस तरीके से कुछ चेन बना ली है। अब मैं आपको ये 63 चेन बनाने के बाद मिलती हूँ। देखिए हमने ये 63 चेन्स बना ली है। अब ये 63 चेन बनाने के बाद हम लोग 2 चेन स्किप करेंगे। देखिए ये 1 और ये 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड जो चेन है उसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से हम, और 4 चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं, ये देखिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना ली है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट 6 चेन में स्लिप स्टिच बना देंगे। देखिए इस तरीके से हम स्लिप स्टिच बना रहे हैं। कैसे 6 हाफ डबल क्रोशे और 6 स्लिप स्टिच बना दी है। अब हम नेक्स्ट 16 चेन में 16 चेन में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, ये 2 यान लपेटी। उसी तरीके से हमने देखे इस तरीके से कुछ 16 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं। 16 चेन में 16 हाफ डबल क्रोशे। अब हम फिर से नेक्स्ट 6 चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। 2 3 4, देखिए इस तरीके से कुछ हम स्लिप स्टिच बना रहे हैं। नेक्स्ट 6 चेन में हमने कुछ इस तरीके से स्लिप स्टिच बना ली है। देखिए अब हम फिर से नेक्स्ट 16 चेन में एक से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ डबल क्रोशे और उसके बाद नेक्स्ट 6 चेन में हम फिर से 6 जो है वो हम लोग 6 स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए हमने 16 हाफ डबल क्रोशे और 16 स्लिप स्टिच बना ली है। अब हमारे पास ये जो 6 चेन बची है उसमें हम फिर से 6 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हमारे जो ये यान है वो ये यान कट कर देंगे, क्योंकि हमारा इस यान के साथ जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरीके से हमने कुछ 6 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं। उसके बाद हम जो है वो एक चेन बनाएंगे और चेन बनाने के बाद हम यान कट कर देंगे। और उसके बाद यान कट करने के बाद हम देखिए यान कट कर दी है इस तरीके से। अब हम ये वाला कलर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कलर के साथ वर्क करना। देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी उसकी बैक लूप लेंगे और हम लोग ये बैक लूप का ही इस्तेमाल करेंगे। याद रखना बैक लूप का ही इस्तेमाल करना है। तो 2 चेन है, 2 चेन की हम ये जो फर्स्ट वाली चेन है उसकी बैक लूप ले ली है और इस तरीके से हम यान को पुल आउट करेंगे और फिर 1 और 2। देखिए कुछ इस तरीके से हम बैक लूप का इस्तेमाल करके 6 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा यान है उसको भी हम साथ ही में लेकर जाएंगे। देखिए इस तरीके से कुछ हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं और ये जो 2 चेन बने हैं उसको भी हम एक हाफ डबल क्रोशे में गिन लेंगे। उसके बाद हम पहले राउंड की तरह नेक्स्ट 6 चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और याद रखना ये स्लिप स्टिच भी हम उसी स्लिप स्टिच की बैक लूप का ही इस्तेमाल करेंगे, पर 6 स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद पहले राउंड की तरह ही बैक लूप का इस्तेमाल करते हुए हम लोग 16 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद 6 स्लिप स्टिच, 16 हाफ डबल क्रोशे। उसी तरीके से हमने पहला राउंड किया था, उसी तरीके से हम ये जो दूसरा राउंड है वो कंप्लीट करेंगे और याद रखना कि हम बैक लूप का ही इस्तेमाल करेंगे।
देखिए इस तरीके से मैंने कुछ अपना दूसरा राउंड है वो कंप्लीट कर दिया है। और फिर अब हम यहाँ पर एक एक चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हुक को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद हम लोग जो है वो यान को कट कर देंगे। पर यान को कट कर देंगे। अब हम हमारा इस यान के साथ का वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरी यान लेंगे। हम यहाँ पर ये पर्पल कलर की यान ले रहे हैं। अगर आपके पास इस तरीके की यान नहीं है तो आप दूसरी भी यान ले सकते हैं, दूसरे कलर की यान ले सकते हैं। राउंड 1 और 2 की तरह इस राउंड में भी हम बैक लूप का इस्तेमाल करेंगे। बैक लूप का इस्तेमाल करते हुए हमने ये जो 2 चेन है वो बना ली है। और ये जो एक्स्ट्रा यान है उसको भी हम साथ ही में लेकर जाएंगे ताकि वो दिखाई ना दे। अब हम फिर से नेक्स्ट 6 चेन में हम जो नेक्स्ट 6 चेन है उसमें भी हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम कुछ हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं। एक, और ये जो एक्स्ट्रा यान है उसको भी हम साथ ही में लेकर जा रहे हैं। 2, 3, 4, देखिए इस तरीके से हम कुछ हमारा जो ये यान है वो यान के साथ हमारा ये जो 6 हाफ डबल क्रोशा है वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जो लास्ट है, लास्ट वाले की बैक लूप में लेंगे और ये हमारा 6 नंबर का ये जो हाफ डबल क्रोशा है वो हमने बना लिया है। और राउंड 1 और 2 की तरह हम फिर से नेक्स्ट 6 चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 16 चेन में हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद 6 चेन, 16 हाफ डबल क्रोशे, 6 चेन एंड 6 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से हमारी ये जो पर्पल कलर की यान है उसके साथ हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में एक चेन बनाएंगे और हमारा जो यान है वो हम कट कर देंगे। उसी तरीके से हमारा ये जो राउंड 3 है वो कंप्लीट होने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए हमने कुछ इस तरीके से हमारे ये जो यान पर्पल कलर की यान है उसके साथ हमारा वर्क जो है कंप्लीट कर दिया है। ये 3rd राउंड कंप्लीट हो चुका है। और अब हम 4th राउंड ये जो यान है ये जो पिंक कलर की यान है उसके साथ हम हमारा वर्क करेंगे 1 2 3 की तरह। हम इसमें भी बैक लूप का इस्तेमाल करेंगे तो 2 चेन की बैक लूप लेंगे और फिर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यान को पुल आउट करेंगे। और इसकी भी जो एक्स्ट्रा यान है हम उसको साथ में ही लेकर जाएंगे। देखिए ये हमने 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट 5 चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2, देखिए इस तरीके से कुछ हम हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं। याद रखना बैक लूप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बैक लूप का इस्तेमाल करके हम बो में एक डिज़ाइन या फिर एक कुछ पैटर्न कह सकते हैं वो सिंपल नहीं लगेगी वो, इसीलिए हम लोग सिर्फ बैक लूप का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ ये जो पैटर्न है वो पैटर्न दिखेगी बैक लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ 4 कलर के यान से हम मल्टी कलर, तो हमारा ये बो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये कुछ इस तरीके से लगा है। अब हम इसको अरेंज करेंगे, मतलब कि अब हम इसको साइड करेंगे ताकि वो एक बो की तरह लगे। देखिए हमने बैक लूप का इस्तेमाल किया है। देखिए ये जो राउंड 4 है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये हमने बैक यान है उसको नॉट बनाएंगे और नॉट बनाने के बाद हम ये जो यान एक्स्ट्रा यान होगी उसको हम कट कर देंगे। और ये जो नॉट लगाएंगे वो बैक में लगाएंगे, ध्यान रखना फ्रंट में नहीं लगानी है नॉट। देखिए ये 1 और ये 2 नॉट लगा दी है हमने।
और फिर हम ये एक्स्ट्रा यान है उसको कट कर देंगे। इसी तरीके से हमने ये जो 2 यान है, 2 एक्स्ट्रा यान है, उसको भी इसकी भी नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद हम यान एक्स्ट्रा यान है वो कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से कुछ मैं नॉट लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कट कर सकते हैं या फिर एक सौ की मदद से उसको अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉट लगा रही हूँ। आप चाहे आप ऐसे भी कट कर सकते हैं यान। देखिए इस तरीके से हमारी कुछ मल्टी कलर की बो लग रही है। अब हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे और फिर सेट करने के बाद हम बीच में वाइट कलर की यान से राउंड लगाएंगे। यहाँ पर हम वाइट कलर की यान लपेटेंगे ताकि हमारा एक बो का शेप आ जाए। देखिए हमने इस तरीके से वाइट कलर की ये जो यान है वो ले ली है। अब हम इस यान से हमारी ये जो बो है उसको बो की शेप देंगे। देखिए इस तरीके से मैं कुछ कर रही हूँ। देखिए हमारी ये बो की शेप आ गई है। अब हम ये जो वाइट कलर की यान है, देखिए ये हमारा बैक है और वो जो हमारा फ्रंट था। और याद रखना कि अगर हम वाइट कलर की यान से नॉट लगा रहे हैं तो वो भी हम बैक में ही लगाएं, ताकि हम जब भी पिन चिपकाएंगे तो वो बैक में नॉट होगी तो वो दिखाई नहीं देगी। अगर आप फ्रंट में नॉट लगाए तो वो अच्छी नहीं लगेगी। देखिए इस तरीके से हमने कुछ हमारी ये जो बो है वो कंप्लीट कर दी है राउंड लगा के। और हम बैक में हमारा जो एक्स्ट्रा यान है वो ले लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से लग रही है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा यान है उसकी इस तरीके से नॉट लगा देंगे और फिर नॉट लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा यान है वो कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी मल्टी कलर की बोर्ड बनके रेडी है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना।